नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। बिल्कुल ये नए थ्योरी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें पिरामिड थ्योरी के ऊपर कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, इसका यूज ही हम क्यों करें, मतलब ये थ्योरी क्या चीज़ हमको ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, थ्योरी यूज करके हमको क्या चीज़ का हेल्प मिलेगा, वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों ये पिरामिड थ्योरी से दो बातों का आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा ट्रेडिंग के लिए। पहला है स्ट्रक्चर को समझने के लिए, यानी किसी भी जो भी आप स्क्रिप्ट पे ट्रेड कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर समझने में आपका ये थ्योरी हेल्प करेगा। और दूसरा पॉइंट है ट्रेडिंग क्राइटेरिया, यानी आप जो ट्रेड करते हैं चाहे वो इंट्राडे के लिए भी हो, तो एक स्टार्ट टू एंड प्रोसेस किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, वो इस थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने में, और वो चीज़ आपको फॉलो करने में भी आसानी होगी। अब मैं पहले सबसे सिंपल पिरामिड का एक रफली एक शेप में बना देता हूँ, क्योंकि थंबनेल में भी मैंने इसी तरह का एक पिरामिड मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। अब अगर मैं सिंपल सा इसके शेप की बात करूं तो सर इसमें 3 पॉइंट पे हमको समझ में आ रहा है, सर 3 इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, यानी 3 लाइन को जुड़ के ये पिरामिड बना है। पहला ये अप ट्रेंड वाला, दूसरा ये डाउन ट्रेंड यानी ऊपर से नीचे गया है ये दूसरा लाइन, और तीसरा ये एक सिंगल लाइन है प्लेन लाइन, ये तीसरा लाइन। सर ये 3 लाइन को जुड़ के ये पिरामिड तैयार हुआ है। क्लियर? यानी इसमें 3 पॉइंट्स का यूज करके ये पिरामिड तैयार हुआ है। पहले तो मुझे ये समझ में आ गया सर ये एक अप ट्रेंड वाला फोर्स है, एक डाउन ट्रेंड वाला, और एक न्यूट्रलाइजिंग फोर्स यहाँ समझ में आ रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें हेल्प मिलेगा मेरे को, इसमें 3 जैसे ये 3 लाइन से कंप्लीट हुआ है वैसे इसमें 3 अलग अलग क्राइटेरिया है। पहला, ये दूसरा, और ये टॉप वाला तीसरा। जो सबसे बॉटम वाला पार्ट है ये हमेशा ओपनिंग एनालिसिस वाला पार्ट है। सर ओपनिंग एनालिसिस यानी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप किसी भी स्टॉक में जब ट्रेड करते हैं तो सर ट्रेड करना, एंट्री लेना, ये सब बात की बात है सर। सबसे पहले ओपनिंग आता है, और रियलिटी में भी यही है। 9:07 पे पहले ओपनिंग ही अपने को समझ में आता है। कहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस, वो पता ही नहीं है ना। 9:07 पे सिर्फ ओपनिंग भाव मिला है बस। ओपनिंग भाव क्या है स्टॉक का, आपका इंडेक्स का, सिर्फ ओपनिंग अपने को मिला है। अब ये ओपनिंग कई बार कुछ लोग ऐसे होता है सर ओपनिंग देख के इसको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आगे वाला वो लोग देखेंगे आगे क्या कर रहा है, 9:45 के बाद वो क्या हो रहा है, 10 बजे के बाद क्या हो रहा है। लेकिन सर ओपनिंग ही बहुत बड़ा हिंट अपने को दे देता है किस तरह का ओपनिंग कर रहा है। आज के दिन ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा है या ब्रेकआउट ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा है, ये जो पॉइंट है ये अपने को ओपनिंग एनालिसिस समझ में आता है। क्लियर? या तो ओपनिंग आपका रेंज बाउंड होगा या तो ओपनिंग आपका ब्रेकआउट होगा, तीसरा ओपनिंग नहीं हो सकता। या तो साइड वे ओपनिंग करके दिखाएगा या तो ब्रेकआउट। सर यहाँ से अपने को जजमेंट करने में एक आसानी मिलती है कि आज मेरे को ब्रेकआउट करना ज़्यादा अच्छा है, ब्रेक इनसाइड करना ज़्यादा अच्छा है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकेंड, लेवल कंफर्मेशन। अब मान लीजिए आपने ओपनिंग वगैरह कंफर्म कर दिया, ये लेवल कंफर्मेशन क्या है? सेकेंड पार्ट। लेवल का मतलब कोई भी अगर आपने जोन लाया है या कोई सपोर्ट रहता है, आज का वीडियो में इसी में बना रहा हूँ किस तरह से जोन हम कंसिडर करेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास कोई जोन है, मैंने लाया है, कोई एक रेफरेंस पॉइंट मैंने लाया है। अब मैंने कई बार ये चीज़ एक्सप्लेन की है, ये जो मैंने जोन लाया है ज़रूरी नहीं है जोन पे, क्योंकि मैं सपोर्ट मान रहा हूँ ज़रूरी नहीं है सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा ही। सर मेरे मानने से या किसी के भी मानने से प्राइस मूव नहीं करता, प्राइस को खुद वहाँ पे कंफर्म करके दिखाना पड़ेगा। सपोर्ट अगर ये है तो सपोर्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा ये वाला जो पार्ट है, यही इसको हम कहते हैं लेवल कंफर्मेशन। यानी जो भी लेवल या जो भी जोन आपने लाया है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट जहाँ से आप ट्रेड लेने का सोच रहे हो, सर वहाँ पे कंफर्म तो करे। सिर्फ मेरे सोचने से कुछ नहीं होता सर। नहीं यार मुझे बाई करना है, वो आपको करना है, मार्केट को नहीं करना, वो नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो रिस्पेक्ट द मार्केट। मार्केट क्या करना चाहता है उस पर ज़्यादा आपको जोर देना है, बजाय मेरा इमेजिनेशन, मेरा थिंकिंग, मेरा, उससे कुछ नहीं होता सर। ये चीज़ आपको ध्यान है। सेकंड पॉइंट है लेवल कंफर्मेशन। इसी पे आज का टॉपिक भी है, इसी पे थोड़ी हम एग्जांपल के साथ भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। और जो टॉप वाला जो सेशन है यहाँ पे आता है आपका लास्ट पॉइंट, एंट्री। सर ये पिरामिड अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आपने देखा शुरुआत हमने ओपनिंग से किया, सेकंड हमने कंफर्मेशन यानी ट्रेड को कंफर्म किया, और जब कंफर्म हो गया लास्ट में हम एंट्री कर रहे हैं। सर आप लोग को एक चीज़ पता होगा, एंट्री करने के बाद जो कंट्रोल है अपना, जो स्टॉक के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल खत्म हो जाता है। एक बार आपने एंट्री कर दिया, आपका कंट्रोल वहाँ से खत्म। अब या तो वो स्टॉक आपका स्टॉप लॉस करेगा या तो टारगेट करेगा, करेक्ट है, या तो आप खुद ही इसमें एग्जिट कर लेंगे, लेकिन जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? उसके पहले आप पूरी तरह से कंट्रोल में, कैसे आप प्लान करेंगे, लेना है ट्रेड नहीं लेना है, मोमेंटम हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, ये सब आपके कंट्रोल में है। एक बार एंट्री आपने ले लिया, अब उसमें स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं बन रहा है इसका कुछ खास मतलब नहीं रहता, ये सब आपको पहले कर लेना चाहिए था।
एंट्री करने के बाद वो कंट्रोल आपका खत्म। अब या तो ये टारगेट के पास जाएगा या तो आपका स्टॉप लॉस कर देगा, दो में से एक चीज होगी। क्लियर? तो ये जो पिरामिड है ये अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने बोला ये नया थ्योरी है। ये कंप्लीट अपने को एक स्ट्रक्चर बताता है ट्रेडिंग किस तरह से करना है। अब मैंने एक क्राइटेरिया तो बता दिया तीनों, ये शेप के बारे में बता रहा था। ये तीन लाइन को जोड़ के एक पिरामिड कंप्लीट होता है। अब इसका शेप का क्या यूज है, अब मैं पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ। सर पिरामिड का शेप लगभग इस तरह से, एक रफली शेप जो है इस तरह से क्रिएट होता है। इसमें भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से ये अप ट्रेंड में गया, मतलब पिरामिड की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक शेप की बात कर रहा हूँ। ये अप ट्रेंड में गया, इस पॉइंट से ये रिवर्स होके वापस अपने उसी जगह पे आया जहाँ से ये अप ट्रेंड में जा रहा है। सर ये इस जगह पे आने के बाद ये वापस कंटिन्यू कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? और जब तक अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट को अपने ब्रेक नहीं करता तब तक ये वाले ट्रेंड को मैं बेरिश नहीं मानूंगा। हो सकता है ये नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, फिर भी मेरे लिए बेरिश नहीं है, ये रिट्रेसमेंट वाला ही पार्ट है। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं चला जाए तब तक ये बेरिश नहीं होता। ये किससे पता चल रहा है सर? ये इसके शेप से ही मुझे पता चल रहा है। इसीलिए इसमें पिरामिड में दो पॉइंट आता है, एक तो आपका स्ट्रक्चर को समझने में और दूसरा उसके ट्रेडिंग क्राइटेरिया को, जिसमें हम तीन पार्ट पे उसको डिवाइड कर रहे हैं। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक शेप है जिसको समझ के अपने को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है ट्रेडिंग करने में। अब मान लीजिए कोई एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। एक ये स्टॉक ले लेते हैं HDFC बैंक, और यहाँ पे देखते हैं, पहले शेप के बारे में देख लेते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखो यहाँ पे सिंपल मैंने जिगजैग बना रहा हूँ, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया सर। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है पॉइंट, ये ऊपर गया, डाउन ट्रेंड में आया, वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आके ये घूम गया। करेक्ट है सर? ये नीचे जब आ रहा था तो ये जो सेशन है इसको देख के मैं बेरिश नहीं बोलूंगा, ये मेरा रिट्रेसमेंट पॉइंट है। जब तक अपने स्टार्टिंग पॉइंट को ये तोड़ के नीचे ना चला जाए ये बेरिश नहीं है सर, ये सिर्फ रिट्रेस कर रहा है। अब मुझे इसमें ये देखना है, एक्चुअल में ये नहीं मालूम कि सर ये यहाँ से सपोर्ट लेगा, मतलब जब यहाँ से नीचे आ रहा है किसको पता है सर यहाँ से सपोर्ट लेके भागेगा कि यहाँ से लेके भागेगा। एक्चुअल में देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं लिया, ये यहाँ से ले रहा है, कोई बात नहीं। यही तो पार्ट अपना है जहाँ पे हमको कंफर्म करना है, क्योंकि ये इस जगह पे रह के किसी को भी नहीं पता है सपोर्ट यहाँ से लेने वाला है कि यहाँ से लेने वाला है। ये पॉइंट, ये इसको कहते हैं लेवल कंफर्म। इसमें कंफर्मेशन वाला पार्ट आता है। जब तक कंफर्म नहीं करता किसी को नहीं मालूम ये सपोर्ट यहाँ से लेगा कि सारा ब्रेक करके नीचे ही आ जाएगा। क्लियर? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये तो बात की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सर, ये जब नीचे आ रहा था, जब तक मेरे इस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं तोड़ता पिरामिड का, तब तक ये बेरिश नहीं मानूंगा मैं इसको। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। अब सेम प्रकार का स्ट्रक्चर आगे भी देख लेते हैं। ये देखो, ये डायरेक्ट ऊपर गया, यानी यहाँ से ऐसे करके ऊपर गया है, ये नीचे आया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये यहाँ से इस तरह का पिरामिड था, ये यहाँ से वापस स्टार्ट हुआ है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऊपर गया, यहाँ से लोअर लो बनाया, यानी नीचे आया यहाँ से। अब ये चीज़ क्या जस्टिफाई होगी सर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मतलब लेवल तो एक यहाँ पे था। कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी तो एक लेवल है। सर लेवल तो हर जगह है, आप आंख बंद करके लाइन मारो, कहीं ना कहीं लेवल आ जाएगा। ये देखो ऐसी रफली मैंने मार दिया। क्लियर? ये देखो कहीं ना कहीं आ ही जाए, इसको नीचे कर लो, यहाँ पे आ गया। ये देखो कुछ ना कुछ लेवल आ ही जाएगा। ये देखो ये मैंने ऐसे ही मार दिया था, ये मैंने लाइन ऐसे ही मार दिया। ये क्या कर रहा है सर? मतलब मैंने थोड़ी देखा यहाँ पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, जो भी है। 902 पे कैसे सर ये यहाँ पे रिएक्शन? यही तो आपका ट्रेडिंग का यही एक ब्यूटी है, लाइन किधर भी मारोगे कुछ ना कुछ लेवल निकल के आएगा। क्लियर? तो इसीलिए ये इसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते सर, नहीं ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ऐसे वो इस बार ले रहा है, हर बार थोड़ी लेगा। क्लियर? लेकिन ये सपोर्ट लेगा वो मुझे पता है कैसे। सर ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका, ये पिरामिड का ये वाला पॉइंट है, जब तक इसके नीचे ना चला जाए इसको अपटेंड ही मानूंगा मैं। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट का पार्ट है। ये सब जो चीजें हैं ये पिरामिड थ्योरी से मुझे समझ में आती है। क्लियर? स्ट्रक्चर क्या है ये पिरामिड से आपको समझ में आएगा, कौन से पॉइंट पे चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पे या थर्ड पे। थर्ड पॉइंट का मतलब ये लेवल जहां से स्टार्टिंग हुआ है। अगर ये तीसरे पॉइंट को भी तोड़ के नीचे चला जाता है तो इसको मैं बेरिश कंसिडर करूंगा, फिर बुलिश में कंसिडर नहीं करूंगा। मेरे पॉइंट एक बार और देख लेते हैं आगे से भी कोई और एग्जांपल। अब यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे ये वाली जगह है,
ये देखो यहाँ पे समझ आ रहा है, ये ऐसे ऊपर गया था रफली, नीचे गया, ये थोड़ा साइड में हो गया सर, ये ऊपर चला गया डायरेक्ट, यानी ये तो बुलिश हो गया, ये ऊपर गया। अब ये नीचे जब आ रहा है, ये है तो रिट्रेसमेंट पे, इसको रिट्रेसमेंट मानू जब तक ये पॉइंट टूटता नहीं। सर ये तो नीचे आके इसको तोड़ दिया इसने, तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये जब पॉइंट टूटता है यहाँ पे, जब क्लोजिंग बेसिस पे जब ये पॉइंट टूट जाता है प्राइस विथ वॉल्यूम, तो मेरे लिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है ट्रेंड, ये ब्रेक हो चुका है। अब मैं इसको रिट्रेसमेंट नहीं बल्कि इसका मेन लेग कंसिडर करूंगा, जो कि अब बेरिश शो कर रहा है। क्लियर पॉइंट। और कंटिन्यू यहाँ से ये कुछ दिन तक ये फॉल भी किया है। क्लियर। तो ये जो थ्योरी है, इससे दो चीज़ों का खासकर पता चलता है। एक तो स्ट्रक्चर का, हम इस लेग में है, इस लेग में है, या फिर इस पॉइंट पे आ चुके हैं। ये पॉइंट यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। क्लियर। ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर ये पॉइंट टूटता नहीं है तब तक यही लेग चालू है, ऐसा मैं इसको कंसिडर करूंगा। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है, इसमें दो चीज़ों का खासकर इसमें हेल्प मिलता है, एक स्ट्रक्चर और दूसरा क्राइटेरिया, जो मैंने आपको बोला एक पिरामिड का पैटर्न है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला आपका ओपनिंग एनालिसिस, सेकंड आपका लेवल कन्फर्म, तीसरा लास्ट पॉइंट है जो आपका एंट्री लास्ट पॉइंट है सर। कई बार हम देखें सर, एंट्री पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब मार्केट खुला नहीं पहले उसको एंट्री देखेंगे, एंट्री कहाँ मिल रहा है। ये लास्ट है सर। आपको ओपनिंग समझ में आया आज का? आज क्या करना है, ब्रेक इनसाइड करना है, ब्रेकआउट, ये समझ में आया? अच्छा ये समझ में आ गया। लेवल कंफर्म हुआ सर, जोन जो आपने लाया है, जो भी एरिया है जो आप ढूंढ रहे हो वहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है क्या? ये सब जब होने के बाद लास्ट में एंट्री देखना है सर। एंट्री लेने से कुछ नहीं होता है यार, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो ये जो पिरामिड का शेप है, इससे बहुत ज़्यादा अपने को हेल्प मिलता है स्ट्रक्चर को समझने में ट्रेडिंग के। ठीक है, तो इसको फॉलो कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, किस तरह से इसका यूज़ करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है उसका खासकर ध्यान देना है, ये बुलिश में कब जा रहा है, रिट्रेसमेंट में कब है और बेरिश कब हो रहा है, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।